नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। कल की अपनी एक क्लास जो है वो मिस हो गई। मिस होने का कारण ये है, एक्चुअली कल की क्लास भी मिस नहीं होती। एक तो क्या है, हमारे यहाँ पे अभी मारवाड़ के साइड में शादियों की सीजन चल रही है। पूरे राजस्थान का मैं नहीं कह सकता कि कहाँ कहाँ क्या चल रही है। यहाँ पे मारवाड़ में तो मुझे नहीं लगता कि इस सीजन के बाद में कोई कुंवारा या कुंवारी बच जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है शादियों की सीजन चल रही है और रिश्तेदारी में और जहाँ पे मिलने वाले होते हैं तो वहां जाना भी जरूरी होता है। इस बीच में मैं मैनेज करके चलता हूँ क्लासेस। एक्चुअली हुआ ये, कल की क्लासेस की क्लास जो स्किप हुई उसके बारे में बता दूं। हुआ ये कि कल की क्लास 17 मिनट की मैं रिकॉर्ड कर चुका था और लाइट से संबंधित, वोल्टेज संबंधित जो है कुछ समस्या हुई, तो उसमें इन्वर्टर भी कंफ्यूज होता है कि इन्वर्टर पे लेना है पावर सप्लाई या बंद करनी है। इस दरमियान मेरी क्लास हो गई थी ब्रेक, और ब्रेक होने से हो जाती है करप्ट। ठीक है, क्योंकि हम वन टेक में लेते हैं, चाहे लाइव लो चाहे ऐसे लो, वन टेक में ही होती है, तो करप्ट हो गई। और फिर वो जो है मेरे स्कूल का टाइम हो गया जितने में जाने का, मैं निकल गया था। फिर इसी वजह से मैंने नोटिफिकेशन डाला था कि आज की क्लास नहीं हो पाएगी, जिसको अपन अगली क्लास में दे देंगे। तो आपको शनि रवि को जैसे क्लासेस नहीं मिलती है तो अपन शनिवार को दे देंगे, और आपकी सप्ताह की जो 5 क्लास है वो कंप्लीट होगी, पूरी होगी। ठीक है, ये क्लैरिफिकेशन था लास्ट क्लास के बारे में। कोई जरूरी नहीं है वैसे क्लैरिफिकेशन देना, लेकिन एक विश्वास जो आप लोगों का है कि इस शांति काल में भी आप लोग जो है बहुत धैर्य के साथ में व्यवस्थित पढ़ रहे हो। 50,000 लाख विद्यार्थी जो है 24 घंटे 48 घंटे में क्लास देख रहे हैं, तो नियमित विद्यार्थी है, तो ये बताना थोड़ा सा मेरे अनुसार जरूरी है। अब बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। उससे पहले भैया जो तैयारी कर रहे हो ना, दम लगा के करना, क्योंकि मान लीजिए जिसकी सैलरी 50,000 है उसकी 2026 के अंदर जो है 70 से 75,000 सैलरी होने वाली है। 8 पे वेतन आयोग को मंजूरी मिली है, यानी कि कम से भी कम एवरेज, मतलब नॉर्मल अंदाज लगाओ तो भी हर सैलरी में 15 से 20,000 का जंप है। ये हकीकत है। ठीक है, अब देख लो, स्वर्ग तो पहले ही था, अब स्वर्ग में अप्सराएं भी है, सब 5 पकवान भी है, सब कुछ है। जितना जोर हो सकता है लगा लेना, क्योंकि इससे बढ़िया राजस्थान के अंदर तो सैलरी बहुत अच्छी रहती है। गुजरात वगैरह में गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी सैलरी है नहीं। सबसे बढ़िया मतलब अब जो कहे कि देख लो महंगाई बढ़े क्या बढ़े, कुछ भी आप लोगों को जो है तकलीफ नहीं देखनी पड़ेगी, आपके बच्चों को नहीं देखनी पड़ेगी, ये नहीं। और मेरे से जुड़े हुए यहाँ पे विद्यार्थी वही है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। एडी चोटी का जोर लगा लो। यदि अभी तक भी आप सुसुप्तावस्था में थे या बस ऐसे ही आराम से कर रहे थे तैयारी, भैया भूल मत करना हिमालय। ठीक है, लगा लो एडी चोटी का जोर। अब जो है केंद्रीय कर्मचारियों के लगते ही, केंद्रीय कर्मचारियों के 8वां वेतन आयोग की सिफारिश से लागू होते ही राज्यों के अंदर भी हो जाती है उसके पीछे के पीछे, यानी 2026 में तगड़ी सैलरी है। ऑलरेडी थी, अब और होगी। अब तो मैं कह रहा हूं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो है ना, उनकी भी सैलरी जो है लगभग प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद 45-50 हजार उठाएंगे। ये देख लो, मिनिमम सैलरी भी बढ़ जाती है। मतलब कितना ही हिसाब किताब लगा लो, मैं कह रहा हूं ना, अप्रत्याशित वृद्धि होगी और 100% होगी। इतना मोटिवेशन काफी है आप लोगों को पढ़ने के लिए। सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है सैलरी, और वही मतलब इतनी बढ़ रही 38% सैलरी बढ़ना, मूल वेतन बढ़ना, फिर बाद में टीएडी और डीए एचआरए वगैरह लगते हैं वो अलग। मूल वेतन 38% बढ़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, लगाओ जोर। मैं तो साथ दे रहा हूं, आप लोगों को लगाना है जोर, लगो। अब तो छोड़ना ही नहीं है पीछे। लो, आज जो पढ़ रहे हैं साथियों वो है अपने अरावली पर्वतमाला। ठीक है, भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे, इसमें से अपन ने जो है मरुस्थल पढ़ लिया। ठीक है, मरुस्थल पढ़ लिया। अब दूसरा भौतिक विभाजन है अपने अरावली पर्वतमाला। ठीक है, यानी कि ये कौन सा क्षेत्र हो गया? पर्वतीय क्षेत्र हो गया। कौन सा हो गया? पर्वतीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, और इसके अंदर अपने को जो पढ़नी है वो अरावली पर्वतमाला पढ़नी है। अरावली पर्वतमाला पढ़नी है, पूरी की पूरी पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित। ठीक है, एक तो मेरे मतलब है नहीं, क्लास ले फोन मैसेज वगैरह चालू ही रहा है। देखो मैं मतलब कोशिश करूं कि डिस्टर्ब नहीं हुआ, पर तो भी देखना पड़े, अर्जेंट तो नहीं कोई। चलो कोई कौन कर ला बाद में क्लास के बाद में। अब थे मांगो ना गुरुजी आपके मोबाइल नंबर कैसे दे बताओ, आप 8 लाख विद्यार्थी हो, मैं फिर क्लास ही नहीं ले पाऊँ अगर मैंने मेरे नंबर दे दिए तो, है ना। तो जितनी जानकारी है यूट्यूब टेलीग्राम पे वो इनफ है। उसके अलावा आप लोग सोचो कि पर्सनल फोन करके एक्स्ट्रा जानकारी निकालेंगे, नहीं हो सकता भैया। हमें बख्श दो थोड़े से इस मामले में, ताकि हम क्लासेस नियमित ले सके। चलो बेटा, अब देखो पढ़ते हैं अरावली पर्वतमाला। ठीक है, सबू पहला देखो बेटा, मैप मत देखो सबू पहला कि अरावली पर्वतमाला है की जगह। अरावली पर्वतमाला आज को सेंटर वाला पॉइंट है नहीं, ओ है था कि अरावली पर्वतमाला। ठीक है,
ये है आप लोगों के अरावली पर्वतमाला, ठीक है ना। तानपुरे तंदूरे जैसी इसकी आकृति है, सबसे प्राचीन और वलित अवशिष्ट पर्वतमाला ये मानी जाती है, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर इसकी उत्पत्ति हुई है। अरब सागर के अंदर एक मिनिकॉय द्वीप है, वो इसकी जो है जननी माना जाता है, जनक माना जाता है, इसीलिए इसको अरब सागर की बेटी कह दिया जाता है। सामान्य तौर पे बिल्कुल आसानी से समझो, बहुत बढ़िया। ये देखो बिल्कुल सेंटर में है, राजस्थान के बिल्कुल सेंटर में है। सेंटर में यानी कि इसके इधर की जलवायु अलग, इसके इधर की अलग, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, महान विभाजक, जल विभाजक रेखा, ठीक है। महान जल विभाजक रेखा क्या जल विभाजन का काम करती है। नदियां इधर निकलती है वो इधर पानी ले जाती है, इधर निकलती है वो इधर पानी ले जाती है, तो महान जल विभाजन का काम करती है। यदि अपन देखें क्या, देखो ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा यहां से निकलती है और 50 सेंटीमीटर इसके यहां से निकलती है, तो ये तो अपने 25 सेंटीमीटर जो अपने मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, ये 50 सेंटीमीटर जो अरावली के समानांतर चलती है और राजस्थान को दो भागों में बांटती है। जैसे मैं बेसिक चीजें बताता हूं ना, वैसे आप लोगों को बेसिक चीजें ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि जब कंसेप्ट वाले सवाल आते हैं तब ये सारी जो कंसेप्ट काम में आएंगे आपके। अब इधर देखोगे तो यहाँ पे उपजाऊपन बढ़ेगा, आर्द्रता बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा। इधर जाओगे तो शुष्कता बढ़ेगी, इधर जाओगे तो क्षेत्रफल के अनुसार जिलों के जो है आकार बढ़ेंगे, इधर जाओगे छोटे छोटे क्षेत्रफल वाले जिले मिलेंगे, यानी छोटे जिले इस तरफ, बड़े जिले इस तरफ, ठीक है। ये चीजें सामान्य तौर पे आप लोगों को ध्यान रखनी ही रखनी है, चाहे भूगोल एक बार पढ़ो चाहे 10 बार पढ़ो, ठीक है। अब देखो, आओ बेटा, देखो कि विस्तार कहां से कहां तक है, ठीक है, कि विस्तार इसका कहां से कहां तक है। देखो तो विस्तार में यदि अपन सबसे पहले बात करें भारत की, तो भारत में विस्तार कहां से कहां तक है, तो भारत में जो है आप लोग विस्तार ध्यान में रखें, गुजरात से दिल्ली तक है। और गुजरात से दिल्ली तक यदि देखें तो कहां तक है, और ये की ये बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर ये ध्यान रखना, दिल्ली के अंदर स्पेशल ध्यान रखना, रायसीना की पहाड़ी, रायसीना हिल्स कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, रायसीना हिल्स बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति भवन, यहाँ क्या है, राष्ट्रपति भवन है, ठीक है ना। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। यही चीज राजस्थान में पूछे आप लोगों को, क्या राजस्थान में विस्तार कहां से कहां तक है, तो राजस्थान में जो है आप लोग ध्यान रखेंगे खेड़ ब्रह्मा, क्या ध्यान रखोगे, खेड़ ब्रह्मा सिरोही से खेतड़ी, पहले 50 जिलों के अनुसार खेतड़ी आता था नीम का थाना में, और अब फिर से आप लोगों को झुंझुनू के अंदर ही पढ़ना है कि खेतड़ी झुंझुनू तक, ठीक है। ये इसका विस्तार है कि ये यहां से और यहां तक सिरोही से झुंझुनू तक है, ठीक है। अपने खेड़ ब्रह्मा से अपने खेतड़ी तक है, खे से खे तक है, देखो खे से खे तक, खेड़ ब्रह्मा से खेतड़ी तक, ठीक है। तो यहां पे भी अपने क्या ध्यान रखना है, खे से खे तक। एक तो गेम होता है खो खो, अपने ध्यान रखना है खे खे, ठीक है, अपने क्या ध्यान रखना है, खे खे। तो खे से खे तक है। और ऊपर जो है राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति जी क्या कि यूं धक्के नहीं जानो, अटे रुक भाई, ढब ढब। तो यहाँ राष्ट्रपति भवन यानी रायसीना हिल्स तक इसका विस्तार है, ये सामान्य बात। एक व्यक्ति आया जिसका नाम था A.M. हेरोन, क्या नाम था, A.M. हेरोन, जिसने 1923 के अंदर इसका पहली बार विस्तृत वर्गीकरण किया। क्या भाई, ये उत्तरी अरावली है, ये मध्य अरावली है, ये दक्षिणी अरावली है। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन, बांटना उन चीजों को। तो ये इसने जो है A.M. हेरोन ने किया। अपने ध्यान रखना कि PM से पहले आता है AM, ठीक है। टाइम में देखें तो अपने AM ध्यान में रखना है, ठीक है। कोई हीरो नाम का आदमी आया जिसने कहा कि A.M. हेरोन था, जिसका नाम के 1923 में वर्गीकरण दे दिया। सामान्य तौर पे ये जानकारी ध्यान में रखनी है कि गुरुजी का प्रकार बताइए, यहाँ आपने लिख रखा है प्रकार, ठीक है टावर। इंगो जी को प्रकार है नहीं, ये है एक तरह का वलित पर्वत है, वलित अपशिष्ट पर्वत है, ठीक है। वलित अपशिष्ट पर्वत इसे कहा जाता है, ठीक है ना, अपशिष्ट पर्वत इसे कहा जाता है। तो ये अपने को क्या है, ध्यान में रख लेना है। ये चीजें आप लोगों को बेटा पूछी जाती है कि ये कैसे तरह का पर्वत है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। कि ना फोन आ रहे ने, एक तो फोन वाला दुखी कर दिया, ठीक है। चलिए, उत्पत्ति के अंदर आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, यानी कौन से युग में हुई है, तो ये हुई है प्री कैम्ब्रियन युग, प्री कैम्ब्रियन, कल्प कह दो चाहे युग कह दो, ये अवशिष्ट करना, अवशिष्ट, अपशिष्ट मत कर लेना, अवशिष्ट, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर जो है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अब देखो, इसको अगर युग अपन पढ़ने जाए बहुत सारे होते हैं, हजारों करोड़ों वर्ष पहले जो है अलग अलग
जो है कल्प चलते थे, युग चलते थे। अपने यहाँ पे इतनी जानकारी ध्यान में रखनी। उद्गम अभी मैंने बताया आप लोगों को कि अरब सागर के मिनिकाय द्वीप से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो ये अरब सागर जो है ना, ये है डैडी जी, पापा जी, ठीक है। ये क्या है, अरावली के फादर, पिताजी, पापा जी, ठीक है। पियो बोलते हैं ना पंजाबी में, हाँ। तो वो सब क्या है, अपने अरब सागर है इसके मामले में। तो इसको कहा जाता है अरावली को अरब सागर की बेटी। इसको क्या कहते थे, अरब सागर की बेटी, अरब सागर की बेटी। अब कोई कहता है गुरुजी अरब सागर का बेटा कह देते तो क्या दिक्कत है? अरे भैया पर्वतमाला है, स्त्रीलिंग आते, ठीक है, स्त्रीलिंग आती है, पर्वतमाला है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहां पे ये चीजें आप लोगों को जानकारी ध्यान में रखनी है, सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लियो बेटा स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्क्रीनशॉट में फटाफट ले लिया करो ताकि जो है समय नहीं लगे। अब देखो सामान्य परिचय पढ़ते पढ़ते अपने चलते हैं आगे कि इसकी कुल लंबाई कितनी है। इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर, 692 किलोमीटर, यानी कि गुजरात से दिल्ली तक 692 किलोमीटर है। इसमें से ये राजस्थान के अंदर 550 किलोमीटर विस्तृत है, 550 किलोमीटर राजस्थान में, यानी कि लगभग 80% ये राजस्थान के अंदर ही है। यहां से और यहां तक ये 80% है। अरावली का 80% जो है वो राजस्थान में, यानी अरावली किसकी है, बेटी तो बाप की है, ठीक है, अपनी है, ठीक है। अरावली किसकी है, अपनी है। औसत ऊंचाई पूछे तो ध्यान रखना 930 मीटर, किलोमीटर मत कर देना, किलोमीटर कर दिया तो लफड़ा हो जाएगा, ठीक है। किलोमीटर कर दिया तो फिर एवरेज से भी ऊंची हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे 930 मीटर ध्यान रखना है। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत ये हिस्सा रखती है, तो आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने सबसे पहले जो आपको जी डिफेक्ट वाला वो वर्गीकरण बताया था फ्लो चार्ट से, उसमें मैंने बताया था 9% तो यहाँ पे क्षेत्रफल है और 10% जनसंख्या निवास करती है। 9% क्षेत्रफल में 10% जनसंख्या निवास करती है, ये ध्यान रखना है अपने को। सर्वाधिक ऊंचाई इसकी कहां है, सर्वाधिक ऊंचाई, यानी ये अरावली है, इसकी सबसे ज्यादा ऊंचाई कहां है, यानी ऊंची ऊंची चोटियां कहां है, तो ऊंची ऊंची चोटियां आपने कहा है, सबसे ऊंचा इसका गुरु शिखर, वो कौन सा पर्वत कहां पे, माउंट आबू। माउंट आबू कहां है, सिरोही के अंदर। तो सर्वाधिक ऊंचाई अपने ध्यान रखना है, सिरोही के अंदर इसकी सर्वाधिक ऊंचाई पाई जाती है। गुरु शिखर है, शेर है, वो सब यहाँ है। सर्वाधिक विस्तार, यानी कि चौड़ाई कहां पे ज्यादा है, विस्तार के दो या चौड़ाई सबसे ज्यादा कहां है, तो ये है अपने उदयपुर के अंदर। कहां ध्यान रखोगे कि उदयपुर में सबसे ज्यादा ये विस्तार है, फैली हुई है, चौड़ाई इसकी ज्यादा है उदयपुर के अंदर, ठीक है। ले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, अपन और भी जानकारी साथ साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो सर्वाधिक विस्तार पढ़ा तो न्यूनतम विस्तार भी पढ़ना है, सर्वाधिक विस्तार पढ़ा तो न्यूनतम। अब आप कहोगे कि सर इसकी सर्वाधिक ऊंचाई बताई आपने, ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई बताई। सर्वाधिक ऊंचाई का मतलब है कि सर्वोच्च जो है इसकी चोटी बता दी, सर्वोच्च जो है आपने कहा बता दी गुरु शिखर, तो ये आपने बता दी क्या, गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर। तो निम्नतम भी बताओ, क्या निम्नतम ऊंचाई कहां होगी, तो वो है आप लोगों के पुष्कर घाटी, पुष्कर घाटी, यानी कि निम्नतम बिंदु जो है इसका वो पुष्कर घाटी है, सामान्य भाषा में समझ लेना जहां भी, ठीक है। न्यूनतम विस्तार, सर्वाधिक देख लिया, न्यूनतम विस्तार का है, तो न्यूनतम है अजमेर में। अब अजमेर में क्या है कि ये अंतराल है ना, अंतराल, इसको बोला जाता है गैप्स। क्या बोलते हैं, गैप्स। ये गैप्स सबसे ज्यादा जो है अजमेर में, यहीं से जो है हवा निकलती है, हवा के साथ में मिट्टी निकलती है, तो इसे जो है हवा को क्या बोलते हैं, वायु। तो इन गैप्स को भी है ना वायु घाटी भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, वायु घाटी भी कहा जाता है इन गैप्स को। ये भी कहां है, अजमेर में। तो सबसे कम अंतराल भी, विस्तार भी कहां होगा, अजमेर में, और अंतराल सबसे ज्यादा कहां होंगे, वो अजमेर के अंदर है, ये ध्यान रखना, बहुत अच्छी चीज है, वायु घाटी ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो आगे कि जलवायु कैसी है भाई साहब यहाँ, तो जलवायु है यहाँ उपाद्र। कैसी जलवायु, उपाद्र। और यदि इसके दक्षिणी अरावली में देखो, ठीक है, कि दक्षिणी अरावली के अंदर वहां पे है आर्द्र। क्यों, क्योंकि दक्षिणी अरावली में अपने क्या है, सिरोही है, उदयपुर है, ये चीजें, तो ये ठंडी ज्यादा रहती है, नमी ज्यादा है यहाँ,
तो ये है आर्द्र। ठीक है, तो वैसे तो ओवरऑल क्या है, उपाद्र है। जलवायु कैसी है, उपाद्र है, लेकिन दक्षिणी अरावली में आर्द्र है। ठीक है टाब्रो, देखो अब मिट्टी केड़ी है। मिट्टी देखो यहाँ पे लाल भी पाई जाती है, ठीक है, यहाँ पे पीली मिट्टी भी पाई जाती है, यहाँ भूरी मिट्टी भी पाई जाती है, और यहाँ काली मिट्टी भी पाई जाती है, यानी कि सभी तरह की। लाल ज्यादा पाई जाती है, ठीक है, लाल ज्यादा पाई जाती है यहाँ पे, ये ध्यान में रखना। इंसेप्टिसॉल्स टाइप की भी मृदा ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, चलिए मुख्य फसल कौन सी है यहाँ की मुख्य फसल है मक्का। ठीक है, मरुस्थल की पूछे तो बाजरा ज्यादा होता है मरुस्थल में बाजरा ज्यादा होता है। यदि गग्गर की श्रेणी में पूछ ले तो गेहूं ज्यादा होते हैं। ठीक है, यदि अपने हाडोती वाले क्षेत्र में पूछो तो चावल, कपास और ये दालें ज्यादा होती है। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना। नागौर वागौर में भी देखो कि दालें ज्यादा होती है, यहाँ पे क्या है, मक्का ज्यादा होती है। अब दिशा देखो, दिशा में मैंने क्या बताया, इसकी उत्पत्ति कहां है, इसकी उत्पत्ति यहाँ है। ठीक है, और ये इस तरीके से आगे बढ़ी है, उत्पत्ति यही देखते हैं अपन। तो दिशा के अंदर जो है विद्यार्थी इसलिए कंफ्यूज होते हैं कि दिशा में दे रखा होता है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। यदि दोनों ऑप्शन मिलते हैं तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व करोगे। क्यों करोगे कि जहां से उत्पत्ति हुई वहीं से दिशा देखी जाती है। जैसे नदियों में देखते हैं कि जहां से उद्गम हुआ वहां से वो जिस दिशा में बह रही है, जिस तरफ बह रही है, वो उसकी दिशा मानी जाती है। उसी को देखते हुए उसका दायां तट और बायां तट अपन डिसाइड करते हैं, है ना। यही चीज अपने को यहाँ अरावली में भी ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखोगे कि इसकी दिशा जो है ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। क्या है दिशा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर है, ध्यान रखियो टाबरों। देखो मैं पूरा ही बता दियो। और आ की दिशा है दक्षिण पश्चिम है आ, ठीक है, आ की दिशा है उत्तर पूर्व है, और दिशा इसकी यही चल रही है। ठीक है ना, वहां से ये शुरू नहीं हुई है, ये हुई है अरब सागर से उत्पत्ति हुई, तो इसलिए ये दिशा है। इसलिए अपने को ये चीज स्पेशली ध्यान में रखनी। मैंने कंसेप्ट क्लियर कराया, आप लोगों के कंफ्यूजन जहां होता है मुझे पता है। ठीक है, इसलिए उस चीज को जैसे बताऊं वैसे ध्यान में रखना है। फिर देखो आकार, आकार है इसका तानपुरे जैसा। वाद्य यंत्र आता है ना, तानपुरा, तानपुरा, तंदूरा भी कहते हैं जिसको, तंदूरे जैसा। ठीक है टाबरो, तानपुरे या तंदूरे जैसा इसका आकार है। अजमेर में सबसे ज्यादा इसका विस्तार अपने क्या है, गैप से अंतराल ज्यादा है। ठीक है, यानी कि न्यूनतम विस्तार है। ठीक है, ये जलवायु, फसल वगैरह सब देख लो। ये सारी जानकारी अपने अरावली के सामान्य परिचय से है। भाई कोई वैकेंसी निकली, किसी कंपनी में कोई जा रहा है तो अपना सीवी भेजता है वहां, है ना, अपने जो है वो क्या बोलते हैं उसको, बायोडेटा भेजता है। वो बायोडेटा इसका ये है परिचय। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट, अरावली का बायोडेटा है। चलिए भाई अब आगे बढ़ो। देखो अब बायोडेटा में कभी भी है ना निक नेम नहीं लिखे जाते कि सत्येंद्र सिंह चौरसिया उर्फ गोलू, ऐसे नहीं लिखा जाता। लेकिन अपने जो है बायोडेटा यहाँ पे पढ़ लिया, इसके बाद अपन उपनाम भी पढ़ेंगे। क्यों, अपने नौकरी थोड़ी देनी है अरावली को, है अपने तो सामान्य परिचय जानना है। सामान्य परिचय में सारी चीजें जानेंगे, तो इसके जो है अलग अलग नाम है, अलग अलग जगह अलग अलग नाम मिले। ठीक है, देखो अरावली के उपनाम, इसे हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी कर्नल जेम्स टॉड ने। किसने दी, कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी। इसके बारे में परिपत्र लिखा मिलता है पुराणों में, और स्पेशली ध्यान रखना यदि पुराण पूछ ले तो विष्णु पुराण में, स्पेशली पूछे तो विष्णु पुराण के अंदर। आबू गुलाब भी इसे कहा जाता है। अब माउंट आबू के अंदर है, माउंट आबू के अंदर ये सबसे ज्यादा ऊंची है, सबसे ज्यादा माउंट आबू के, इसीलिए इसको आबू गुलाब के नाम से कहां जाना जाता है, सिरोही के अंदर। कहां पे, सिरोही। आडा वड़ा के मारे आडो वड़गियो, ठीक है, आके बूंदी के मायने, बूंदी में क्या कहते हैं, आडा वड़ा। मालानी, इसी के अंदर जो पहाड़ियां हैं, गोलाकार पहाड़ियां हैं, वो अपने जालोर, सिरोही ये यहां पे पाई जाती है। बालोतरा वगैरह, तो मालानी इसे कहा जाता है बालोतरा बाड़मेर के अंदर, बालोतरा और बाड़मेर। अन्य नाम इसके क्या है, राजस्थान की जीवन रेखा, अरब सागर की बेटी, और एक लिख लेना राजस्थान की महान जल विभाजक रेखा, जल विभाजक रेखा। आ भी इनके वे। ठीक है, अब देखो जिला मत जाओ कि गुरुजी ये तो आपने 50 के अनुसार ले लिए, बिल्कुल लिए, लेकिन क्योंकि कई विद्यार्थियों ने 50 के अनुसार नोट्स बनाए, उन्हीं को उन्हें अपडेट करना है,
तो मैं यहाँ पे अपडेट भी कराऊंगा, ठीक है। इसके अंदर देखो उदयपुर आता है, ठीक है, राइट है, सलूमर आता है, राइट है, सिरोही इसका आ जाता है, राइट है, चित्तौड़ आ जाता है, राइट है, राजसमंद भी आता है, डूंगरपुर भी आता है, प्रतापगढ़ भी आता है, भीलवाड़ा भी आता है और शाहपुरा अब भीलवाड़ा के अंदर ही आता है, ठीक है। सीकर भी आता है और नीम का थाना अब सीकर के अंदर ही आता है, ठीक है। इस तरीके से अपडेट करना है। झुंझुनू आता है, अजमेर आता है, ब्यावर आता है, अलवर भी आता है, जयपुर आता है, कोटपुतली बहरोड भी आता है, खैरतल तिजारा आता है, डीडवाना कुचामन आता है, ठीक है। आई तो यही तो अपडेट करनी है। अब थे कई जना होज कर लो, गुरुजी जिला चेंज होगा मैं अपडेट क्या करा, यूं अपडेट करना है। कोई तो मैं तरीको हाथे हाथे बता रही हूँ, मैं चाह तो हटा ले सकता हूँ, क्या चलो इसको हटाओ, लेकिन क्या करना है, अब इसमें से शाहपुरा इसके अंदर हटा दो, नीम का थाना सीकर के अंदर हटा दो, बाकी ब्यावर है, जयपुर है, कोटपुतली बहरोड है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इसके अंदर शामिल ही है। अब इसमें देखो यहाँ पे कहीं बाड़मेर और बालोतरा नहीं दे रखा है ना, तो बाड़मेर भी है इसके अंदर, बाड़मेर भी है, बालोतरा भी है, ठीक है। इसका विस्तार यहाँ भी है, बालोतरा क्या दे रखा है, नहीं दे रखा, बालोतरा भी है, ठीक है। जालोर भी है, जालोर मैंने लिखा है क्या, वो तो देख लेना डबल हो तो, ठीक है ना। जालोर भी है, सांचौर पहले लिखा ही नहीं था, तो अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और भी जो है थोड़ा थोड़ा अंश और भी जिलों के अंदर मिलता है, ठीक है ना, और भी जिलों के अंदर मिलता है, जैसे कि बूंदी भी है ना, बूंदी के अंदर आड़ा वाला कहते हैं तो बूंदी भी है ना। ये सारी चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। ले स्क्रीनशॉट। और ये मतलब अभी जिलों से संबंधित आपको सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि अरावली का विस्तार कितने जिलों में है, संख्या नहीं पूछेंगे। मरुस्थल का विस्तार कितने जिलों में, ये भी नहीं पूछेंगे। कि अरावली के पूर्व में कितने जिले हैं, पश्चिम में कितने जिले, ये भी नहीं पूछेंगे। ऐसे सवाल नहीं पूछेंगे अभी, ठीक है। और ऐसे पूछ लिए तो सभी के लिए बराबर ही है, कोई किसी को फायदा नुकसान कुछ नहीं है, इसलिए उस मामले में चिंता नहीं करना है। ज्योग्राफी अभी इसी तरीके से पढ़नी है। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है टाबरो। अब देखो अरावली का विभाजन, या अपन क्या कह सकते हैं इसी चीज को वर्गीकरण, क्या कह सकते हैं, वर्गीकरण। अब 3 भागों में बांटा है। अरावली बढ़ रही है इस तरीके से, अरावली बढ़ रही है इस तरीके से, इसको बांट दिया 3 भागों में, ठीक है। अब ये भाग आ जाएगा दक्षिण, ये आ जाएगा मध्य, ये आ जाएगा उत्तर, इसी तरीके से बांट लिया। देखो नंबर 1 उत्तरी अरावली उधर वाला, नंबर 2 मध्य अरावली बीच वाला, और नंबर 3 दक्षिणी अरावली अपने सबसे इधर वाला, ठीक है। अब देखो विस्तार के अंदर पढ़े कि उत्तरी अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है, ठीक है। तो देखो उत्तरी अरावली का विस्तार है खेतड़ी से सांबर तक। सांबर पहले जयपुर ग्रामीण में पड़ता था, अब जयपुर के अंदर ही इसका मुख्यालय है, ठीक है। तो खेतड़ी से सांबर तक इसका विस्तार है। औसत ऊंचाई इसकी 450 मीटर है, यानी कि वर्गीकरण के अंदर सबसे कम औसत ऊंचाई उत्तरी अरावली की है, 450 मीटर। सर्वोच्च चोटी इसकी जो है वो आप लोगों के रघुनाथगढ़ सीकर है, कितनी 1055 मीटर है, ठीक है। तो ये जो है अपने रघुनाथगढ़ सीकर इसकी सर्वोच्च चोटी है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। विस्तार इसका देखो मध्य अरावली का, अब सांबर से स्टार्ट करो और देवगढ़ तक। देवगढ़ कहां है, देवगढ़ है राजसमंद में, राजसमंद के अंदर ये देवगढ़ तक है। औसत ऊंचाई इसकी 700 मीटर है और सर्वोच्च चोटी इसकी कौन सी है, टाड़गढ़ है। टाड़गढ़ कहां है, ब्यावर में। कहां है, ब्यावर। मोरामजी पर्वत या मोराइजी पर्वत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब दक्षिणी अरावली अपने टाड़गढ़ से सिरोही तक आ जाओ, ठीक है। आसपास के क्षेत्र भी लगेंगे, उदयपुर आ जाते हैं। औसत ऊंचाई इसकी सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा ऊंचाई दक्षिणी अरावली की है 1000 मीटर तक। सर्वोच्च चोटी इसकी गुरु शिखर है, जो कहां है, माउंट आबू में, माउंट आबू। और माउंट आबू कहां है, सिरोही के अंदर, सिरोही के अंदर 1722 मीटर है, ठीक है, 1722 मीटर है। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है टावरों, ये थोड़ी सी चीजें ध्यान में अपने को रखनी है। ले स्क्रीनशॉट ले लो अरावली के विस्तार अपने क्या कहते हैं, वर्गीकरण की, विभाजन की। अब देखो, अब ये बहुत पूछा जाता है प्रश्न कि अरावली की जो चोटियां हैं क्रम से ऊंचाई के आधार पे उनका जो है आप क्रम बताइए। तो आजकल क्या कहते हैं, शुरू की 1-2 छोड़ के फिर पूछ लेते हैं, तो वो भी अपने को ध्यान रखनी, और डायरेक्ट पूछे तो भी ध्यान रखनी। अब यहाँ पे पढ़ रहे, यानी कि आप अपन कह सकते हैं कि गुरु से पढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो गुरु से पढ़ते हैं तो क्या, गुरु से दिल लगा के जरा आशा रखो। गुरु पढ़ेगा तो अच्छा ही पढ़ाएगा, ठीक है। गुरु से दिल लगा के जरा आशा रखो। यहाँ याद कर लियो, थान याद हो जाए चोटियां सारी, जितना फ्रेशर से ध्यान दियो कि गुरु से दिल लगा के जरा आशा रखो क्या है,
तो यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर है। इस से क्या आएगी आप लोगों के शेर, ये दोनों सिरोही के अंदर है, ठीक है। इसके बाद में आती है दिलवाड़ा, ये भी सिरोही के अंदर है, सिरोही में ही सबसे ज्यादा ऊंचाई है, ये भी दिलवाड़ा, ये भी सिरोही के अंदर है। फिर यहाँ पे आ जाती है जरगा, ठीक है। कौन सी आ जाती है? जरगा। फिर यहां से ध्यान रखना अचलगढ़, कौन सी? अचलगढ़। और फिर यहां से ध्यान रखो रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़, ठीक है। और फिर ध्यान रखना खो, ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखा मिलेगा, ठीक है, जयपुर के अंदर है खो। तो ये जो है गुरु से दिल लगा के जरा आशा रखो, ये ध्यान रखोगे तो आपको ऊंची चोटियों का राजस्थान के अंदर एक क्रम जो है वो याद हो जाएगा। क्रम वैसे याद करोगे तो कंफ्यूजन होगा, ऐसे याद गुरु से दिल लगा के जरा आशा रखो, बस दैट्स ऑल। ले स्क्रीनशॉट। इन चीज ने मैं लिखा हूं, ध्यान नहीं करनी। और देखो गुरु शिखर जो है कितनी है? 1722 मीटर, ठीक है। यहाँ पे जो है अपने एक ऋषि का मंदिर है, तो उसकी ऊंचाई भी यदि अपन मिलाते हैं ना साथ में, तो फिर अपने जो है 1727 मीटर कहीं कहीं लिखी हुई मिलती है। शेर की ऊंचाई है 1597 मीटर, दिलवाड़ा की ऊंचाई है अपने 1442 मीटर। तीनों की तीनों कहां है? सिरोही के अंदर। तीनों कहां है? सिरोही के अंदर। जरगा 1431 मीटर है, कहां है? उदयपुर के अंदर। कहां पे है? उदयपुर के अंदर। अचलगढ़ 1380 मीटर, कहां पे है? सिरोही के अंदर है, ठीक है। रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, कहां है? सीकर के अंदर, ठीक है। और खो 920 मीटर, कहां है? अपने जयपुर के अंदर। अब ये इसलिए इसके बीच में और भी चोटियां आती है, ये क्रम इसलिए लिखा है, एग्जामिनर सबसे ज्यादा इन चीजों को पूछता है, इन चोटियों को पूछता है। अब बीच में आप यदि पढ़ोगे तो मोराम जी पर्वत वगैरह और भी पढ़ोगे, वो भी चोटियां आ जाती है, लेकिन एग्जामिनर ये सबसे ज्यादा पूछता है। अब देखो ये प्रश्न तगड़े तगड़े ऐसे हैं कि गुरु शिखर की जो है ऊंचाई कितनी है? इसे संतों का शिखर भी कहा है। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, बहुत पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है एग्जामिनर। ये माउंट एवरेस्ट और नीलगिरी, नीलगिरी है दक्षिण में, माउंट एवरेस्ट है उत्तर में। इन दोनों के मध्य सर्वोच्च चोटी पूछते हैं ना आप लोगों को कि इन दोनों के मध्य सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो वो गुरु शिखर ही है, ठीक है। उपनाम क्या है? हिंदू ओलंपस, संतों का शिखर। जब यहाँ पे कर्नल जेम्स टॉड इतिहास के स्रोत जुटाने के लिए घूम रहा था, तो उन्हें जो है इस माउंट आबू की वादियों के अंदर जगह जगह संत बैठे हुए मिले कि तपस्या कर रहे हैं संत, कहीं पे क्या कर रहे हैं। अभी जैसे प्रयागराज के अंदर माहौल बना हुआ है ना कि बहुत सारे संत अलग अलग जगह से तपस्या करते हुए संत आते हैं, अलग अलग उन्होंने प्रण ले रखे होते हैं, संकल्प ले रखे होते हैं, तो वो सारे जैसे संत है वो तपस्या करते हैं। तो यहाँ से जब कर्नल जेम्स टॉड गुजर रहा था, तो यहाँ पे जो है सारे के सारे संत महात्मा ही दिख रहे थे, तो इसने नाम दे दिया कि ये संतों का शिखर है। कैसा है? संतों का शिखर है। इस तरीके से इसका नामकरण हुआ है, ये ध्यान रखना चीजें। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो जो देख रहे हो आप गुरु शिखर का ही है। और गुरु शिखर तो मैंने स्पेशली वहां जाकर वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया है, यूट्यूब पर ही वो वीडियो है, देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ा। अब देखो, अब ये चोटियों के जो है आप लोगों को स्थान पूछे जाते हैं, और एक को एक स्थान आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, क्योंकि यहां से प्रश्न बड़े बनते हैं, ठीक है। देखो गुरु शिखर कहां है? सिरोही के अंदर। गुरु शिखर कहां है? सिरोही के अंदर, ठीक है। शेर कहां है? सिरोही। दिलवाड़ा कहां है? सिरोही। अचलगढ़ कहां है? सिरोही। आबू पर्वत कहां है? सिरोही। सारी की सारी सिरोही वाली, ठीक है। आगे और भी है, जयराज, ऋषिकेश वगैरह। जरगा कहां है? उदयपुर। धौलिया डूंगर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया, ठीक है। ये है आप लोगों के उदयपुर। एक काला बुरा डूंगर भी पूछते हैं, जो गोडवाड़ बेसिन है ना, लूनी नदी का उत्तरी भाग डिसाइड करता है, वो भी अपने को ध्यान रखना है, मैं लूनी नदी में पढ़ा दूंगा। सज्जनगढ़ और लीलागढ़ कहां है? उदयपुर के अंदर। बांसदरा की पहाड़ी कहां है? उदयपुर के अंदर। जहां पे आप लोगों के सज्जनगढ़ दुर्ग बना हुआ है, वो कहां है? अपने उदयपुर। जयराज पहाड़ी कहां है? सिरोही के अंदर। ऋषिकेश कहां है? सिरोही के अंदर। अब आप ऐसे मत कहना क्या गुरु जी ऋषिकेश तो हरिद्वार वहां पे है, उत्तराखंड। ये ऋषिकेश पर्वत चोटी है, ठीक है। मालखेत कहां है? सीकर के अंदर। सीकर के अंदर जो है अरावली के विस्तार को मालखेत के नाम से भी जाना जाता है, मालखेत या बालखेत भी कहा जाता है। लोहारगल कहां है? झुंझुनू के अंदर। भेजागढ़ भी झुंझुनू के अंदर। बाबाई भी झुंझुनू के अंदर। देखो बाबाई दो जगह है, बाबाई एक झुंझुनू में भी है और बाबाई एक जयपुर के अंदर भी पढ़ने में आती है, ठीक है।
सुंदा पर्वत जालोर के अंदर, इसराना भाकर जालोर के अंदर, रोजा भाकर जालोर के अंदर, हेमकुट पर्वत राजसमंद, तारागढ़ अजमेर, टाड़गढ़ ब्यावर, बहराज पर्वत अलवर, बैराट जहां से बाणगंगा नदी निकलती है, जहां बैराट सभ्यता है वो कहां है, कोटपुतली बहरोड, बिचुन कहां है, जयपुर के अंदर। अब बताओ एक भी जो है जिलों के अनुसार प्रभावित अपन ने यहाँ पे लिया ही नहीं है, ठीक है, ले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है टाबरो, अब देखो, अरे फटाफट में क्लास भी पूरी होगी और सही है, अपने 30-35 मिनट की क्लास होती है और लाइव में ये 1 घंटे से भी ज्यादा की क्लास है। कई विद्यार्थियों को अभी भी लगता है गुरुजी थोड़ा टाइम बढ़ाओ, अरे टाइम बढ़ावा कह रहे, अपलोड मतलब आई तो फैसिलिटी है, आर्या 1-1.5 घंटे में देने क्या मतलब, जब अपने आधे घंटे में हो सके वही काम है ना। तो ये क्लास इनफ है पढ़ने के हिसाब से और उसको याद करने के हिसाब से, सिलेक्शन लेने के हिसाब से, ठीक है। और तगड़ी बात, अब आप लोगों के सैलरी 2026 में आप लगोगे तब तक जो है बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये गोल्डन चांस है, सभी जो है, मैंने देखो आपको क्लासेस के साथ साथ अभ्यास बहुत जरूरी है, साथ साथ करते चलो। और ये ऐसा नहीं है कि एग्जाम के पास ज्वाइन करोगे आप, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज एग्जाम के पास में सोल्ड आउट हो जाती है, कर दी जाती है, फिर अभ्यास करने को नहीं मिलेगा। ये अब भी करने वाले अभ्यास है, क्योंकि जैसे भौतिक विभाजन पढ़ा, उसके सैकड़ों प्रश्न है अंदर, 50, 100, 150 जितने भी है, उसका अभ्यास करो, कौन से कैसे प्रश्न बनते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ना है। ये साथ साथ मेरी तैयारी कराने का एक मेन चीज है कि आप साथ साथ कैसे प्रश्न बनते हैं उनको देखते हुए चलें। ये नहीं है कि मैं यहीं पे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्लास के माध्यम से ही कराऊं 2-2 घंटे 3-3 घंटे लगा के। सबसे बेस्ट विकल्प आप लोगों को दिया है, कोडियों के भाव टेस्ट सीरीज दी है, जाओ जीजीडी ऐप डाउनलोड करो, ठीक है। चतुर्थ श्रेणी की भी दे दी, अब फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट पात्रता सबकी दे रखी है। अब कोई चूकता है मुझे मत कहना बाद में, ठीक है। ये देख लो सारी की सारी दे रखी है, शिक्षण विद्या वगैरह सब करो दबा के, जैसे चैप्टर पढ़ा अभ्यास। अब तो माहौल वो रहना चाहिए कि आग लगनी चाहिए, अरे टारगेट लेकर पढ़ो, डेली टारगेट लो, सुबह उठते ही क्या करना है, आज क्या पढ़ना है, आज का क्या अभ्यास करना है, आज का हमारा क्या टारगेट है, ये पूरा नहीं हो तब तक सोना नहीं है। इस तरीके से जो है आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इस तरीके से नहीं पढ़ रहे हो, मेरे हिसाब से आप लोग जो है कहीं ना कहीं कमी छोड़ रहे हो। भाई हम कोशिश करते हैं इतनी व्यस्तता के बीच भी आप लोगों की क्लास स्किप नहीं हो, तो आप लोग भी अपने आप को जो है मेंटेन करो, नियमित रखो। यही चीजें हैं जो आप लोगों को सिलेक्शन तक लेकर जाएगी। मैं तो जो है, मैंने कहा था मैं युद्ध काल में भी मिलूंगा, मैं शांति काल में भी मिलूंगा, मैं सभी जगह आप लोगों को मिलूंगा ही मिलूंगा, ठीक है। तो ऐसी बात है कि मैं तो मिल ही रहा हूं, आप लोगों को अपने जो है पढ़ाई को नियमित रखना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, ठीक है साथियों। शॉर्ट में सार में समझ जाओ। अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।